प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर बेस्ड प्यारे बच्चों क्वेश्चंस करेंगे प्लस स्टेप सीखेंगे किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। प्यारे बच्चों आपने देखा हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश किया, जिसमें प्यारे बच्चों हमने देखिए बेसिक से स्टार्ट करके फिर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाए, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पर्टिकुलर फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। लास्ट टू लास्ट क्लास में आपने देखा कि लिमिट ऑफ ए सम का टॉपिक हमने पढ़ा डेफिनेट इंटीग्रल में, जिसमें प्यारे बच्चों आपने देखा कि एक छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी हम पहले के ज़माने में बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व किया करते थे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आ गया, उस पे बेस्ड हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। ठीक है, और अब हम आज हमें आज क्वेश्चंस करना है उस पर। तो प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ स्टेप्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक एक करके हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपने प्रीवियस क्लास में एरिया फंक्शन पढ़ा, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में आपने पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेंट। ठीक है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में आपने पढ़ा प्यारे बच्चों कि किस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल से एंटी डेरिवेटिव पाते थे। ठीक है, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू एंटी डेरिवेटिव पाते थे, और ये स्टेप क्या बताता है प्यारे बच्चों, सबसे अच्छे से समझेंगे इसको, कि आप जानते हैं कि इसमें दो लिमिट की बात होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट की। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, देखिए अपर लिमिट का है, ये लोअर लिमिट का है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, एक में प्लस कांस्टेंट है, एक में माइनस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव फॉर अपर लिमिट माइनस एंटी डेरिवेटिव फॉर लोअर लिमिट। ठीक है, उसी को इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है। देखिए क्या है, फाइंड द इंडेफिनेट इंटीग्रल। प्यारे बच्चों इसको जब आप फाइंड करेंगे तो एज ए इंडेफिनेट इंटीग्रल आप फाइंड करेंगे। देखिए इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमने किया है। ठीक है, लेट दिस बी, मान लीजिए ये एंटी डेरिवेटिव आपको मिलता है, देयर इज नो नीड टू कीप इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, आपको कोई ज़रूरत नहीं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखने की। ठीक है, बिकॉज वी कंसिडर दिस इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि हम इसके बदले इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए मेन है। आप डायरेक्टली जब लिमिट्स यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स में, तो प्यारे बच्चों देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंटी डेरिवेटिव फॉर अपर लिमिट माइनस एंटी डेरिवेटिव फॉर लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए दस द आर्बिट्री कांस्टेंट डिसअपीयर्स इन इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इवैल्यूएट प्यारे बच्चों अगेन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एंटी डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों जो फंक्शन आपको कहाँ से, यहाँ से मिलता था। ठीक है, सॉल्व करके एंटी डेरिवेटिव अपर लिमिट लोअर लिमिट विच इज़ द वैल्यू ऑफ, और ये वैल्यू किसकी, इस फंक्शन की होती थी। प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में एक रिमार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा, क्या सीखा था कि फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये अजम्पशन मान के हम एरिया का प्रूफ करते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, एरिया कोई ना कोई वैल्यू कंटेन करेगा। अगर खुद सोचिए अगर वो 0 भी होगा प्यारे बच्चों तो उसका एरिया क्या होगा, कोई एरिया नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे के बताया जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, आपको ये फॉलोइंग इंटीग्रल्स बताने हैं। प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 प्रॉब्लम्स हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 27 1 2 3 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन फर्स्ट का, फर्स्ट स्टेप क्या था प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेप ये था कि आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपको गिवन है यहाँ पे प्रॉब्लम, इंटीग्रल इक्वल्स टू 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की तरह सॉल्व करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों की लोअर लिमिट अपर लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। पहले देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आप जानते हैं कि इसका सल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये किसके बराबर है आपका, ये एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स
के बराबर हो गया। मान लीजिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये एंटी डेरिवेटिव इसके बराबर हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं यूज होता है किस में, डेफिनेट इंटीग्रल में। तो प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, देखिए अब करेंगे हम लिमिट्स अप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए किस में, एंटी डेरिवेटिव में। तो प्यारे बच्चों b की प्लेस पे क्या है, b की प्लेस पे 3 है और a की प्लेस पे 2 है। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए लिख लीजिए a इक्वस टू 2 और b इक्वस टू 3। तो पुट करते हैं, देखिए ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो आप इसको रखेंगे एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है। इसको चलिए ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। देखिए एक्स क्यूब बाय 3, उसके बाद क्या है, देखिए 2 से 3, ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए ये होगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 बाय 3 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 बाय 3। अब प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 19 बाय 3। और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल हम नहीं लेते क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये था फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब सेकंड देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसको रब करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे एग्जांपल 27 का सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है ये सोल्यूशन 27 के सेकंड पार्ट का, ठीक है। ये है आपके पास, इंटीग्रेट करना है आपको 4 to 9 अंडर रूट एक्स बाय 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर dx को, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, आपको मैंने क्या कहा, आपको मैंने ये कहा कि सबसे पहले आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है विद द हेल्प ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ करके समझ में आएगा। देखिए लेट 30 माइनस एक्स 3/2 इक्वल्स टू टी कर देते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए माइनस 3/2 एक्स, ये क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 एन एक्स एन माइनस 1, प्यारे बच्चों ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब प्यारे बच्चों टोटल को हमें चेंज करना है किस में, dt में, क्योंकि dx की वैल्यू चाहिए होगी पुट करने के लिए। तो ये हो जाएगा देखिए dx इक्वल्स टू माइनस 2/3 dt बाय अंडर रूट एक्स, ठीक है। पुट कर देते हैं इसमें, देखिए पुट, ये हो जाएगा इंटीग्रल 4 to 9 अंडर रूट एक्स बाय, प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, देखिए t², ठीक है। और ये हो जाएगा dt बाय अंडर रूट एक्स, और जो कांस्टेंट है -2/3 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इसको 2 को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, देखिए 2। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आप जानते हैं जो टर्म्स कैंसिल होने वाली उनको पहले कैंसिल कर देते हैं। देखिए इसके साथ ये कैंसिल कर देंगे तो आपके पास अल्टीमेटली निकल के क्या आ रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे, निकल के आ रहा है -2/3 इंटीग्रल 4 to 9 dt बाय, प्यारे बच्चों ये है t², ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है हमें कैसे, विद द हेल्प ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए एफ ऑफ एक्स एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन अभी इसको हमें सॉल्व करना है, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल dt बाय t², सिर्फ इस पोर्शन को मैंने लिया, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे आप इसको, साइड में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेट dt बाय t², इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए इंटीग्रेट
t माइनस 2 पावर में dt, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा t माइनस 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। क्यों? क्योंकि आप इंडेफिनेट मान के कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस 1 बाय टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। प्यारे बच्चों, जब आप डेफिनेट करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैंने स्टेप्स में लिखवाया है। फाइनल सोल्यूशन आपके पास क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आ रहा है एंटी डेरिवेटिव, देखिए माइनस 2/3, ये माइनस के साथ ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/t, कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों, 4 to 9। एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। मैंने आपको जब डेफिनेट बताया तो वहाँ भी बताया था कि ऑलवेज टी में डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर देनी, अभी हमें जो माना था हमने उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2/3 1/30 माइनस x 3/2। आप करेंगे प्यारे बच्चों 4 to 9, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अब क्या यूज़ होगा, अब इसमें यूज़ होगा बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेप क्या होता है, वो होता है इंटीग्रल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3 को मैं बाहर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा 1/30 माइनस 9 3/2 पावर में, ठीक है। इसके बाद ये टोटल माइनस होगा, माइनस 1/30 माइनस 4 3/2 ब्रैकेट ओवर। अब प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के क्या आएगा, आप एक चीज़ बताइए, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, ठीक है। और 3 स्क्वायर इसको रिप्लेस करेगा तो प्यारे बच्चों ऊपर क्या है 3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो गया, ये निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों इसको देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 है ये, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और प्यारे बच्चों जो बाहर इसमें लिखा हुआ इसको लिख देते हैं 3/2, इससे ये कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 30 माइनस 27 3 आएगा, मतलब ये हो जाएगा, देखिए 2/3 1/3, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/22, यही होगा। 30 माइनस 8 क्या होगा, 22 ही तो होगा, है कि नहीं। इसको रफ कर देते हैं, देखिए अब इसका आपने एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लिया तो क्या आया आपके पास, देखिए इधर लेते हैं साइड में, एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए 2/3 22 माइनस 3/66, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये कितना होता है, ये 19 हो गया, ठीक है, मतलब 2/3 19/66। देखिए इससे कटा ये, तो ये कितना हो गया 33। अब प्यारे बच्चों ये हो गया 19/33 इंटू 3, ये हो गया 99। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 के सेकंड पार्ट का सलूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको रख करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम थर्ड का सलूशन देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या है सलूशन 27 का थर्ड, ठीक है। प्रॉब्लम है आपके पास इंटीग्रल 1 से 2 x dx बाय x + 1 x + 2, यही है, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या था कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इनडेफिनेट के तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब अगर आप इस प्रॉब्लम को सही से समझें तो आपके पास प्रॉब्लम क्या निकल के आएगा सॉल्व करने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए x dx बाय x + 1, ठीक है, और x + 2।
प्यारे बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रल के पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट में आपने देखा, मैं लिख देता हूं, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है प्यारे बच्चों, ये एक फंक्शन है, देखिए x बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है, x बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो जो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी प्यारे बच्चों, देखिए p ऑफ x पार्शियल फ्रैक्शन में पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू b बराबर किसके होता था, a बाय देखिए x माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी के, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है पहले, ठीक है। a और b की वैल्यू निकालनी है, हम निकाल लेंगे बहुत इजीली। देखिए कैसे, ये हो जाएगा a बाय देखिए a बाय एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस b बाय एक्स प्लस टू। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ठीक है। देखिए सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू वन, ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस a, तो a इक्वल्स टू हो गया प्यारे बच्चों माइनस वन, ठीक है। और a इक्वल्स टू माइनस वन हो गया, यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए माइनस वन प्लस b इक्वल्स टू वन, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा एग्जैक्टली फंक्शन ये वाला, देखिए x बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स इक्वस टू, देखिए a की कंडीशन माइनस वन है, तो माइनस वन बाय एक्स प्लस वन प्लस टू बाय एक्स प्लस टू। प्यारे बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, dx, और इसको भी कर दीजिए आप dx, ठीक है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब क्या निकल के आएगा, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। ये हो जाएगा यहाँ से माइनस लॉग मॉड x प्लस वन आता है, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 लॉग होगा, देखिए 2 लॉग मॉड x प्लस टू, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब एक बार इस पोर्शन में एक बार इस पोर्शन में, तो कर देते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, और डायरेक्टली आप इसमें भी रख सकते हैं क्योंकि टोटल वैल्यू यही है, ठीक है। आप यहाँ पे लिमिट का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया इंटीग्रल f ऑफ b माइनस f ऑफ a क्या है, यह है f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा माइनस लॉग, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। देखिए 2 प्लस 1 3 हो गया, प्लस 2 लॉग 2 2 4 हो गया, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों माइनस है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग 2, और ये प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा, माइनस 2 लॉग क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो गया। देखिए प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2, मैं एक बार एक स्टेप लिख देता हूँ, देखिए 3 प्लस ये हो जाएगा 2 लॉग 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग 2 माइनस 2 लॉग 3। प्यारे बच्चों ये क्या है, माइनस लॉग 3 माइनस 2 लॉग 3, तो इसको ये लिखा जा सकता है, देखिए माइनस 3 लॉग 3, ठीक है।
प्यारे बच्चों ये क्या है 2 log 2 का स्क्वायर और ये क्या है प्लस log 2, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा देखिए प्लस 3 log 2 का स्क्वायर। सॉरी देखिए ऐसे नहीं करेंगे इसको, पहले अंदर सेम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 4 log 2 प्लस log 2, ठीक है। देखिए माइनस 3 log 3 प्लस 5 log 2 हो गया। प्यारे बच्चों इसको चेंज करके ये किया जा सकता है, देखिए 5 log 2 माइनस 3 log 3। प्यारे बच्चों 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये देखिए log 2 की पावर 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा log 3 की पावर 3, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो जाएगा 2 log 32 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 27। तो इसको लिखेंगे देखिए log 32 माइनस log 27। log की प्रॉपर्टीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए ये हो जाएगा log 32/27 और ये क्या है प्यारे बच्चों, यही है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 27 के थर्ड पार्ट का सलूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 27 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे सलूशन एग्जाम्पल नंबर 27 के फोर्थ पार्ट का, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये फोर्थ पार्ट। देखिए प्यारे बच्चों इंटीग्रल 0 से π/4 इसकी लिमिट्स दे रखी हैं। साइन 2t इंटू कॉस 2t dt है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सपोज करना है कुछ, देखिए लेट साइन 2t, ठीक है। साइन 2t को हम कुछ मान लेते हैं। देखिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, यहाँ से हमको एनालिसिस पता लगता है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन 2t इक्वल्स टू, मान लीजिए प्यारे बच्चों इसको हम कुछ मान लेते हैं। सपोज हमने इसको, क्योंकि t हम मानते थे, t यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए x में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, देखिए इसको कुछ और मान लेते हैं, कहीं पता लगे आप सोचे कि सर ने प्रॉब्लम ही गलत लिख दिया। मान लीजिए इसको हम u मान लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2t, ठीक है। dt इक्वल्स टू du, यहाँ से क्या निकल के आएगा dt इक्वल्स टू, क्योंकि रिप्लेस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा du/2 cos 2t, ठीक है। अब पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल इक्वल्स टू 0 से π/4, ये हो जाएगा u³, ठीक है, cos 2t और dt हो जाएगा प्यारे बच्चों du/2 cos 2t, ठीक है। जो कैंसिल होने वाला है प्यारे बच्चों उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये कैंसिल होने वाला है, इसको कैंसिल कर देते हैं। आपके पास फंक्शन जो निकल के आया इंटीग्रेट करने के लिए, वो क्या निकल के आया, वो आया प्यारे बच्चों 0 से π/4, ठीक है। ये हो गया u³, ठीक है, /2 1/2 बाहर रख देते हैं और ये हो जाएगा du। प्यारे बच्चों बहुत इजी इंटीग्रेट करना है इसको, किस तरीके से, इनडेफिनेट के तरीके से, क्योंकि इनडेफिनेट के तरीके से जब आप करेंगे तो आप सिर्फ इस पोर्शन का करेंगे, देखिए du, ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों आपको लिमिट अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए इसको ऐसे न लिख के आप एंटी डेरिवेटिव बीच में लिख लीजिए, नहीं तो पता लगे बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये डायरेक्टली कैसे आप लिमिट हटा देते हैं। देखिए f(x) इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल u³ du
यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 1/2 u की पावर 4/4 हो गया, ठीक है। यू थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, कुछ लिखने का तरीका, देखिए ये, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस देखिए, बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। क्या होता है वो होता है, देखिए I इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्या है, एफ ऑफ π/4 माइनस एफ ऑफ 0 पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। u क्या माना है प्यारे बच्चों आपने, u माना है sin 2t, ठीक है। तो इसमें रखेंगे, देखिए sin 2 π/4 माइनस sin 2 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, यहाँ क्या निकल के आएगा π/2, sin π/2 क्या होता है 1 होता है, और sin इसके साथ मल्टीप्लाई है 0 हो जाएगा, sin 0 0 होता है, मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों 1/8 इंटू 1, तो ये हो गया 1/8, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन 27 के 4th पार्ट का, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.9। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।